once again. A very good morning everyone guys, good morning. So after a long time we are meeting guys, ठीक है. So last day we have done till revenue monopoly. मोनोपोली में पूरा का पूरा पीडी डिस्कस कर लिया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से. बट बिफोर स्टार्टिंग विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैन आई अज्यूम आपने पूरा परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली अच्छे से रिवाइज किया है? आफ्टर ऑल वी आर मीटिंग आफ्टर सच अ गैप ऑफ टाइम. सब उड़ा दिए हो दिमाग से कि याद है? सब पता चल जाएगा, अभी हम पूछेंगे, डोंट वरी. अच्छा, वंस वी कंप्लीट रेवेन्यू विल स्टार्ट विथ मार्केट चैप्टर. एंड वंस आई एंटर इनटू मार्केट, देखो मार्केट तभी समझ में आएगा जब तुम्हारा कॉस्ट और रेवेन्यू किया हुआ है. मार्केट तभी समझ में आएगा जब तुम्हारा क्या किया हुआ है, बताओ ना, कॉस्ट और रेवेन्यू. नहीं तो मार्केट समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज जिन लोगों का कॉस्ट रेवेन्यू छूटा हुआ है घर पे स्टार्ट कर लो बैकअप करना. एंड वंस मार्केट गेट्स ओवर, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस साइकिल. वो खत्म होगा, फिर डिमांड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म. बहुत जिनका डिमांड सप्लाई इस बैच में नहीं किया हुआ है ना, हाथ उठाओ कितने जन का नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग करेंगे वो वाला स्टार्ट, उसमें कर लेना. ओके, आफ्टर विच योर माइक्रो इकोनॉमिक्स गेट्स ओवर. एक चैप्टर और है इंट्रोडक्शन, जिसमें ये सब पढ़ाया गया. इकोनॉमिक्स क्या है, उसका जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ कौन है, अल्फ्रेड मार्शल कौन है, कौन सा बुक लिखा, डेफिनेशन क्या दिया, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है. ठीक है, वो एक दो क्लास लगता है, छोटा सा चैप्टर है, लर्निंग है, बट क्लास में लर्न हो जाएगा. अगेन ये मेरा गारंटी है, तुमको टेंशन लेने का दरकार नहीं है व्हेन आई एम हियर. बट अब से क्या करना है तुमको बताओ? घर में जाकर रिवाइज करना है, प्रिपरेशन चालू कर दो. टेस्ट देना मैंडेटरी है. कितने बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, हाथ उठाओ. घर पे चिल कर रहे हैं, जल्दी हाथ उठाओ. मेरे को पता तो चल ही जाता है रिकॉर्ड से, खुद ही हाथ उठा लो. नहीं दे रहे हो? रेवेन्यू का भी टेस्ट रखा था मैंने, नहीं दिया ना तुम लोग? वेरी बैड, वेरी बैड. पढ़ाई चालू कर दो, हम बोल दे रहे हैं. समझ में आ रहा है? चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देखो यहां तक हुआ था लास्ट, देख रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा मार्केट पीडी कर सकता है? विच मार्केट कैन प्रैक्टिस पीडी? ओनली मोनोपोली. पीडी का फुल फॉर्म? वेरी गुड. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी वेयर अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर for selling the same product, rendering the same services, not for any reason associated with the difference in the cost of production. इसका मतलब समझे? मतलब आज मैंने एज अ सेलर, एज अ मोनोपोलिस्ट, याद है मैंने दिव्य फेयरनेस जेल बनाया था, इंस्टेंट स्पर्श से यू बिकम एज गोरा एज अ फिरंगी. मेरा मोनोपोली है, ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है. मैंने इसको बेचा 20 रुपए में, मैंने आपको बेचा 10 रुपए में. मैंने सेम प्रोडक्ट बेचा, दो अलग कस्टमर, अलग प्राइस चार्ज किया. दिस इज नथिंग बट क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और ऐसा भी नहीं है कि जब इसको बेच रहे थे मेरा कॉस्टिंग ज्यादा था, दोनों में मेरा कॉस्टिंग सेम है. 50 पैसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर प्रोडक्ट, पर यूनिट, और बेच रहे कितना में? 10 और 20. अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इसी को तो क्या बोल रहे? पीडी ना. बट ये कब पॉसिबल है? जब दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी क्या रहेगा? डिफरेंट. ये वाला मार्केट जो है ना, कंजूस मक्खी चूस इलास्टिक मार्केट है. थोड़ा सा क्या प्राइस बढ़ा दो, भयानक वाले लोग डिमांड गिरा देता है. तो बेटर टू चार्ज अ लोअर प्राइस in the market that is elastic and higher price in the market that is inelastic. और दोनों मार्केट को ये कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि हम लोग पीडी कर रहे हैं. देयर मस्ट बी क्या? जोग्राफिकल बाउंड्री. क्लियर है? सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है ये. जैसे डॉक्टर जब प्राइवेट चेंबर में बैठता है हायर फीस लेता है, वही डॉक्टर सेम सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टिकट सिस्टम में नहीं, फ्री में नहीं देता है, कुछ रुपया लगता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, बट कम लगता है एज कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल. प्राइवेट में तो क्या है, एक बार डॉक्टर को दिखाओगे 2000-3000 रुपया फड़का लग जाता है. यस और नो? वही डॉक्टर जब सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है कम दाम में हो जाता है. हम लोग ऐसा बोलते हैं सर्विसेज सेम है. कैलकाटा में आई डोंट नो. सुना रहे? साउथ में तुम जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेरी वेल मैनेज्ड. इनफैक्ट जो बोलते हैं वो सही है. समझ में आ रहा है? फिर मोनोपोली का मतलब क्या बोला था? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर. पूरा कंट्रोल है मार्केट प्राइस के ऊपर. दे आर द किंग ऑफ द जंगल, प्राइस मेकर नॉट टेकर. विच मार्केट इज प्राइस टेकर? पीसी. व्हाई? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. गुड्स आर होमोजीनियस, एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ सेम है ना, एग्जैक्टली. सो दे आर प्राइस टेकर नॉट मेकर, क्योंकि वहां प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. जहां डिमांड और सप्लाई कब इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस. और आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल. समझ में आ रहा है? एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द रूलिंग मार्केट प्राइस. क्या वो लोग इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई चेंज करके मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई को चेंज कर सकता है? क्योंकि इतने सारे बायर एंड सेलर है ना, कि आज अगर मान लो एज अ बायर ये मेरे पास आया, बोला मैम कितना का है, जो रूलिंग मार्केट प्राइस है 10 रुपया,
थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना, नहीं देंगे। मेरे को धमकी दे रहे आपसे सामान खरीदना बंद कर देंगे, अरे कर दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे जैसे लाखों बायर हैं, नंबर ऑफ बायर का कमी है क्या मेरे पास? यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक इंडिविजुअल बायर अपना इंडिविजुअल डिमांड चेंज करके क्या मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है? नहीं। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ क्या? सेल। अगर आज मान लो हम इसको धमका रहे हैं, 10 रुपया नहीं 15 रुपया लेंगे, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं आपसे नहीं खरीदेंगे। हम बोल रहे धमकी, सप्लाई करना बंद कर देंगे, ये मेरे को क्या बोलेगा? कर दीजिए, आपके जैसे हजारों सप्लायर है मार्केट में, नंबर ऑफ सेलर भी तो लार्ज है, और कौन सा आपको यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो? यही प्रोडक्ट तो आपके बगल वाली दुकान के पास है, क्योंकि गुड्स आर होमोजेनियस। एग्जैक्टली सेम। कभी भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती से भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि आज अगर मैंने अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, विच मीन्स आई एम ऑल्सो डूइंग द एडवर्टाइजमेंट फॉर राइवल फर्म, यस और नो? बट मोनोपोली में क्या सेलिंग कॉस्ट हो सकता है? जनरली स्पीकिंग नहीं। ये बात अपने आप में पॉपुलर है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है, बट समटाइम्स इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड टू मेक योर प्रोडक्ट पॉपुलर, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग नहीं है। हाँ, नया प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है? AR कर्व, MR कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसा शेप था? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। रिलेशन कैसा था? इक्वल। मोनोपोली में AR MR कैसा है? डाउनवर्ड रिलेशन। AR ग्रेटर देन MR, AR इक्वल टू P ग्रेटर देन MR। AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डैश एंड डैश। वेरी गुड। प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व। AR कर्व का इलास्टिसिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था? परफेक्टली इलास्टिक। इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं उसको। सिर्फ इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 होता है, हाईली इलास्टिक। मोनोपोली में इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। लेस देन 1 इन इलास्टिक। ये सब पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, क्विक रिविजन करवाया अभी बस, ठीक है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या क्या आता है? मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली आता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनोपोली ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अभी क्या डिस्कस करेंगे बताओ? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल। कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है। अभी हम लोग दोस्तों क्या पढ़े बताओ ना? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या डिस्कस करें बताओ? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोनोपोली है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अरे मोनोपोली तो सिंगल सेलर वाला मार्केट है ना, ये क्या है मेरे को बताओ ना? मोनोपोलिस्टिक है। दोनों सेम है कि अलग अलग है? एक्सक्यूज मी, दोनों सेम है कि अलग अलग है बताओ? अलग अलग है, ठीक है? सुनना आप ध्यान से। मोनोपोली में मैंने बार बार मोनोपोलिस्ट वर्ड यूज किया था, तो वो मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर होता है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन तब होगा जब हम पूरा बोल रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्लियर है? नो, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? इज इट अ रियल वर्ल्ड मार्केट? यस, इट्स अ रियल वर्ल्ड मार्केट। अच्छा एक बात बताओ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या रियल वर्ल्ड मार्केट था? फिक्टिशियस सा मैंने बोला था ना, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है कि सबके पास सेम प्रोडक्ट मिल रहा है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। यही अज्यूम किया था ना, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ये होता है, मोनोपोली होता है। यहां पे पहला फीचर बोलता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बोलो पहला फीचर क्या बोलता है? लार्ज नंबर ऑफ एंड गुड्स आर हेट्रोजीनियस। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग दिस। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंशिएटेड। मतलब बोलो क्या है? डिफरेंशिएटेड मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट। क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स का है कि नहीं है? है। एग्जाम्पल बताओ कुछ गुड्स का रियल वर्ल्ड में जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट यूज करते हो डेली। FMCG गुड्स। सुबह उठते हो क्या करते हो? ब्रश, पहले चाय कॉफी में टूट जाता है। टूथपेस्ट का नाम बताओ। और बोलते जाओ। कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, मिसवाक, पतंजलि, दंत कांति, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, इतना सारा है ना वैरायटी। तो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या बायर लार्ज है इस मार्केट में? अरे एवरीवन इज यूजिंग द टूथपेस्ट आई सपोज एवरीडे। सेलर भी बहुत सारे हैं। अच्छा गुड्स यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है कि अलग अलग वैरायटी है इसमें? तो डिफरेंशिएटेड है ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। आज थोड़ा सा पेप्सोडेंट प्राइस क्या बढ़ा दिया तुम लोग, तो बाबा रामदेव का अपना हो गया, दंत कांति पे अटैक कर दिया, पेप्सोडेंट को छोड़ दिया। बहुत जन दंत कांति यूज करता है, डोंट नो, है ना? तुम लोग करते हो? हाथ उठाओ कौन कौन करता है दंत कांति। हाँ अभी करो, बाद में पता चलेगा कोई केमिकल निकला उसमें, क्योंकि बाबा जी का ये सब प्रोडक्ट ऑथेंटिकेटेड नहीं है, समझ में FSI अप्रूव नहीं है। मतलब योगा करते करते अपना प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिए। पहले इनका शिविर लगता था, योगासन करते थे,
बिजनेस सीखो तो बाबा से सीखो. आई एम अ फैन ऑफ बाबा. योगासन करते थे शिविर वगैरह में, अब वहां पे लोग आ रहे हैं, बोले कि बाबा जी घुटनों में दर्द है, क्या करे, एक प्रोडक्ट निकाल के दे दी, ये लगाइए ठीक हो जाएगा. ऐसे करते करते उनका प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया और अलग से एक ब्रांड निकाल दिया, दिव्य. देखो उनका प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हम ही तो है. अरे तुम लोग को नहीं पता क्या, हम ही तो है. देखो हर प्रोडक्ट में दिव्य दिव्य लिखा रहता है, देखा है. तो गुड्स क्या है, हेट्रोजीनियस है ना. क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या अवेलेबल है, समझ में आ रहा है. तो यही तो रियल वर्ल्ड मार्केट है. चलो अब दूसरा एग्जांपल देते हैं. सोप नहाते हो मिट्टी से कि साबुन से? नहीं, पहले जमाने में लोग पता है मिट्टी से नहाते थे. यू नो दिस और नॉट? हाँ राइट. अरे हाँ सच में, बर्तन धोते थे मिट्टी से, छाई से. नहाते भी उसी से. सोप का एग्जांपल दो जो तुम लोग लगाते हो. डव, लाइफ बॉय, लक्स, सिंथॉल, रेक्सोना, डेटॉल और पियर्स, नो टीयर्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है ना. तो ये भी क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है. ये भी क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल. ठीक है. शूज, यू वेयर शूज, विच ब्रांड शूज यू वेयर? और बताओ, थोड़ा बढ़िया बताओ, ये क्या शील्डर का ब्रांड का शूज पहनते हो? अभी आगे जाकर तुम पहनोगे और बढ़िया बढ़िया ब्रांड. जॉर्डन पहनोगे तुम लोग, सुना ध्यान से. अलग अलग ब्रांड है, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, नाइके, स्केचर्स आजकल नया एक निकला है, बहुत लोग पहन रहे स्केचर्स का जूता. तो ये सब अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है. क्या सब कोई सेम टाइप का शूज पहन के घूमते हैं? अलग अलग कलर, शेप, साइज अलग अलग है. सो द गुड्स आर अगेन डिफरेंशिएटेड. खरीदने वाले भी बहुत, बेचने वाले भी बहुत. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. गुड्स आर हेट्रोजीनियस which means close substitute exist. क्या फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो रहा है? हाँ, तभी तो बाबा जी योगासन करते करते घुस गए, अलोम विलोम, कपालभाति. पहले थोड़ी थे, घुस गए ना. और पुराना ब्रांड बहुत सारा निकल भी गया. समझ में आ रहा है? पहले तुम देखोगे एक सोप का ब्रांड बच्चों के लिए बहुत फेमस था. तुम लोग पता नहीं अपना चाइल्डहुड में यूज किया है कि नहीं. आई हैव यूज्ड इट. डॉय, डॉय, डॉय का साबुन. उसमें अलग अलग एनिमल्स का शेप में साबुन आता था. जैसे लायन है तो लायन का साबुन, कैमल है तो कैमल का साबुन, रैबिट का साबुन. अभी वो हट चुका है. तो सुनो ना, क्या बोला, क्या बोला, क्या मिलता है? अभी है क्या कि हट गया? हाँ 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 हाँ. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. सुना, तो साबुन ले लो को फ्री में बांटो लाकर. तुम फैक्ट्री वगैरह है, बिजनेसमैन बैठा हम लोग के सामने. सुना ध्यान से. ये क्या बोला, मेरे घर के अंदर है, ये बोला ना. तो मेरे को लगा इसका ही फैक्ट्री है. बोला छोटा सा फैक्ट्री है, हम लोग बनाते हैं. हमको लगा ये ओनरशिप ले रखा, वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रखा होगा. सुना ध्यान से, सुन तो लो यार. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ठीक है, ऑफ द फॉर्म इन द लॉन्ग रन. ये सब होता है ना. यहाँ पे नया फॉर्म एंटर कर रहा है, बाबा जी एंटर किए, डॉय एग्जिट किया, तो न्यू फॉर्म आर एंटरिंग, ओल्ड फॉर्म आर एग्जिटिंग. क्लियर है यहाँ तक? सेलिंग कॉस्ट होता है कि नहीं बताओ? अरे भर भर के भयानक वाला होता है इस मार्केट में. इतना होता है कि शाहरुख खान को लक्स का ऐड करते हुए तुम लोग देखे हो. पहले क्या होता था ना, एक जमाना था जो हीरोइंस होती थी ना, एक्ट्रेस, उन लोग ये सब लक्स वगैरह का ऐड करती थी. एसआरके भी लक्स का ऐड करने लग गया. या फिर इसका फेवरेट बोलो, जुबान केसरी, विमल, विमल पता नहीं, लग रहा है ये ब्रांड एम्बेसडर है, एजेंट रख रखा है इसको. भयानक वाला सेलिंग कॉस्ट है. एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है. एंड तुमको क्या लगता है सेलिंग का मतलब खाली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है क्या? नहीं, इट्स अ ब्रॉडर टर्म. इट इंक्लूड्स अदर सेल प्रमोशनल कॉस्ट. जैसे फ्री में सैंपल देना, डेमोन्स्ट्रेशन, वाउचर, गिफ्ट, कूपन, सब इसके अंदर आता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. यहाँ ह्यूज सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड इन दिस मार्केट. ह्यूज सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड इन विच मार्केट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कंपटीशन है कि नहीं है? भयानक वाला. तुम देखते हो पेप्सोडेंट अगर थोड़ा सा प्राइस कम किया, तुरंत सेंसोडाइन भी गिरा देगा. समझ में आ रहा है? तुरंत दूसरा ब्रांड भी गिरा देगा. बाबा जी तो पहले आएंगे डिस्काउंट लेकर. तो एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड विद ईच अदर ना. अब तुम खुद सोचो, इंडिपेंडेंटली कैन दे मेक देयर ओन प्राइस? नो, they have to check what is going in the market, but to some extent they can also control the market forces. So they are both price maker and price taker. मैम दोनों कैसे हो सकता है? जैसे पीसी में आपने पढ़ाया वो लोग प्राइस टेकर है, मोनोपोली में आपने पढ़ाया वो प्राइस मेकर है, इसमें आप बोल रहे हो दोनों है. तो एक इंसान दोनों कैसे हो सकता है?
सुनो ना, हो सकता है ना, यहाँ पे बता रहे शूज का ही ब्रांड का बात करते हैं। जैसे ये बच्ची श्री लेदर चिल्ला रही थी, समझ में, और मान लो ये नाइके नाइके चिल्ला रहे। एक बात बताओ, जो नाइकी का जूता खरीद रहे, नाइकी को पता है कि नाइकी के पास कौन सा कस्टमर आएगा, या तो प्यूमा का आएगा, या तो एडिडास का आएगा, या नाइकी का खुद जो खरीदता है वो आएगा। क्या श्री लेदर्स वाला कस्टमर नाइकी का जूता खरीदने जाएगा? प्राइस देखते हो, डिफरेंशिएशन। तो आज एक बात बताओ, श्री लेदर का जूता कितना का आता है बाबू? लगभग 500 रुपया का। 500 रुपया का जूता है, 50% डिस्काउंट 250 रुपया कर दिया, क्या बात है। अब ये देख के नाइके को डर लगना, अरे बाप रे अब मेरा जूता कौन खरीदेगा, श्री लेदर 250 रुपए में जूता बेच रहा है। अरे नाइके को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम समझो क्यों? क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नाइके को फर्क ही नहीं पड़ेगा, श्री लेदर अपना जूता का दाम बढ़ाए गिराए जो करे, फ्री में दे दे चाहे। श्री लेदर का प्राइस कम हो रहा है, इससे खादिम्स और बाटा को फर्क पड़ेगा, क्योंकि दे आर रिलेटेड। इन लोग का शूज प्राइस लगभग सेम का रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। नाइके को कब फर्क पड़ेगा? जब प्यूमा, एडिडास, रीबॉक वगैरह सेल लेकर आ रहा है। और तुम देखोगे हमेशा इन लोग का जब भी सेल आता है, एक संग देखोगे सबका सेल लगता है। दिस इज द रीजन दे आर फोर्स्ड टू ब्रिंग द सेल। एक जन कम किया तो दूसरा भी करेगा ना। सो व्हेन यू कंपेयर देम विद देयर जूनियर ब्रांड, they are not getting affected. That means they are price maker. But when you compare them with similar brand, they are getting affected. They are price taker. समझ में आ रहा है? अब तुम बोलोगे मैम ऐसे तो फिर गुची वगैरह का जो जूता है वो तो 2-2 लाख का आता है, एलवी का जूता खरीदिए 4 लाख का आता है, 5 लाख का आता है। हाँ, तो अगर एलवी 10% डिस्काउंट निकाल देगा तो ये देख के क्या नाइके को कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको पता है जो एलवी का जूता खरीदता है वो नाइके कभी लेने ही नहीं आएगा, और श्री लेदर तो लीग के ही बाहर है। तो उसको क्या डर लगेगा, अरे बाप रे एलवी अपना प्राइस कम कर दिया, मेरा जूता कौन खरीदेगा? अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसा नाइके का 10 जूता आ जाएगा, प्यूमा का 10 जूता आ जाएगा, जितना एलवी का एक शूज आएगा। समझ रहे हो बात को? शायद 20 आ जाए। खरीदे हो एलवी का जूता तुम लोग? सेकंड कॉपी। देखो हमको भी ब्रांड का फैसिनेशन नहीं है। अभी जैसे बाहर गए थे ना, तो ऐसा बहुत सारा एयरपोर्ट वगैरह में ये सब खाली दिख रहा था शोरूम, कहीं एलवी का, गुची का, बहुत भयानक भयानक, और अच्छा खासा प्राइस का भी था। मेरा मन करता है, फिर मेरे को ऐसे मन रोक लेता है, बोलता है क्या कर रहे हो, 30 जूता खरीद लो, उससे अच्छा हर दिन नया नया पहनना। एक जूता को 3 साल पालने की जगह, 3 क्या, वो तो मतलब एक एसेट हो जाता है, उसको लोग तिजोरी में रख के रखते हैं, कलेक्शन करते हैं लोगों को, कोई कोई को। मेरे को लेकिन नहीं समझ में आता, इट्स आई जो जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। 4 लाख का 3 लाख का जूता कैसे पहन सकते हो कोई? और ऐसा तो नहीं है कोई खाली कंफर्ट के लिए पहन रहा है, कंफर्ट तो बाकी जूतों में भी अच्छा खासा। जैसे हम देखो नाइके का पहन रहे हैं, अच्छा कंफर्ट है, 1.5 साल से एक ही जूता घस रहे हैं, कंफर्टेबल है ना। ये 15,000 का आया, समझ में रहे, और वो एलवी का जूता मिल रहा था 2.5 लाख का। अच्छा, एक तुम लोग को और बात बता रहे हैं, वहाँ एयर जॉर्डन बहुत फेमस है, नाइके का ये वो भी। तो जॉर्डन का जूता मैंने वहाँ बाई किया है, लेकिन सच बता रहे हैं वो अभी तक बाई करके घर पे ही रखा हो, मैं एक बार भी नहीं पहने। कंफर्ट मेरे को इसी में ज़्यादा लगता है, समझ में आ रहा है? वो सब क्या है, मतलब वो है शो ऑफ वाला जूता है, जो होता है ना पार्टी वगैरह में जाओ पहन लो, दिखाने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए। तो ऐसे हम खरीद लिए, हमको एक अच्छा लगा देखने में, बट पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता ये सब जूता। दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। अब जैसे गुची ब्रांड का बात करो, उसका देखे हो, एक एक टॉप हुआ, एक एक कपड़ा हुआ, या गॉगल्स का बात कर लो, लाख लाख रुपया का आता है। पर्स, एक सिंपल सा पर्स आएगा 1.5 लाख रुपया का। कैसे बता तुमको? क्या तुम लोग मतलब पूरा मेरा तिजोरी पे नजर रखते हो? एक बार शायद उनको याद है, हम फोटो पोस्ट किए थे, उसमें तुम लोग स्कैन करके ब्रांड भी देख लिया, हाइट से, सच में उसमें दिखा, ब्रांड दिख रहा था। छी, हम ऐसा तो नहीं है, लेकिन दिखा के ऐसे ऐसे करके कर रहे थे वीडियो शूट या फोटो शूट, दिख गया। अच्छा, वो मैंने तुमको ऑलरेडी बोला कि वो मैंने खुद नहीं खरीदा था, मेरे को गिफ्ट मिला था, और मेरे को अभी भी रिग्रेट है कि सामने वाला मेरे को सिर्फ सोना चांदी दे देता, वैल्यू तो बढ़ता आ गया उसका। अभी देखो चांदी का भाव कितना डबल हो गया, पूरा आसमान छू रहा है। गोल्ड देता वो भी डबल हो जाता, लेकिन अब क्या करे, गिफ्ट है तो प्यार से मिल रहा है, मना थोड़ी कर सकते। दो गिफ्ट, पैसा है दो, मेरे को गिफ्ट क्या है, समझ में आ रहा है? हम खुद नहीं खरीदेंगे ये सब का बैग वगैरह, मेरे को वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और हार्डली कितना बार यूज किया, वो एक ही बार यूज किए हैं जो फोटो में तुम लोग देखे हो। यूज करने में भी डर लगता है ना यार, कुछ दाग वाग लग गया फालतू का, बैगवती हो गई वो तो, मतलब उसको अलग से रख के रखो। एक मूवी आया था जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, देखा है तुम लोग? देखना, जबरदस्त मूवी है।
वो देख कर आओ, फिर मेरे से बात करना। सुना यहाँ पे तो तुम लोग समझ गया, इतना सारा यहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। तो अब ऑब्वियस बात है, अब तुम बोल रहे हो यार स्केचर का जूता महंगा है, नाइके का, उन लोग गुच्ची के सामने कुछ नहीं है, एलवी के सामने कुछ नहीं है। तो अगर एलवी अपना जूता का दाम चेंज करेगा, क्या लोग को फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा? सो दे आर बोथ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। क्लियर है यहाँ तक? वापस से बताओ यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या रियल वर्ल्ड मार्केट है? हाँ या ना? जल्दी बोलते जाओ। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बट नॉट एज लार्ज एज वी हैव अज्यूम्ड इन परफेक्ट कंपटीशन। आज जो है टंकी रुक ही नहीं रहे मेरा यार, क्या करें हम, सुबह से इतना सारा दवाई भी ले लिए। बोलो। नंबर 2, गुड्स आर हेट्रोजीनियस, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, गुड्स आर डिफरेंशिएटेड। नंबर 3, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट भयानक वाला है, इंटेंस कंपटीशन है यहाँ पे, एंड देयर बोथ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। गिव मी सम रियल लाइफ एग्जांपल, शूज का ब्रांड, सोप, टूथपेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुनना, तुमको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि जो तुमने मोनोपोली में डायग्राम किया था ना, डिट्टो सेम है यहाँ पे, डिट्टो का डिट्टो सेम है। हरी अप बॉय, यू आर डिस्टर्बिंग मी। कल आ जाना सुबह। तो नहीं आ रहे हो क्या? कल कैंसिल कर दे डायरेक्टर का क्लास मकर संक्रांति बनाने के लिए। हाँ, मेरा भी है मकर संक्रांति। मेरा तबीयत ठीक रहा तो हुआ कल का सुबह का क्लास, नहीं तो नहीं होगा। बताओ, तुम लोग का मकर संक्रांति का भी छुट्टी चाहिए। तुम लोग क्या करते क्या हो मकर संक्रांति में? पतंग उड़ाते हो? संक्रांति वगैरह में भी पतंग उड़ाया जाता है ना। घेवर खाया जाता है उस दिन, घेवर। घेवर खाए हो तुम लोग कभी? खाए हो? चलो हम कल खिला देंगे। सुनना ध्यान से, सुनो 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 सुनो, फोकस करो इधर। हम लोग क्या डिस्कस करें, सुना। तुम लोग को अगर याद होगा, मोनोपोली में मैंने टीआर कर्व का शेप कुछ ऐसा बनाया था। ये क्या है बताओ? वेरी गुड, इन्वर्टेड यू शेप बनाया था। मैंने क्या बोला था? टीआर कर्व पहले राइज करता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर फॉल होता है, और पूरा इसके एक टेबल बनाया था, याद है? अच्छा, इन लोग क्या प्राइस कम कर रहा था मोनोपोली में? हाँ, बिकॉज दे न्यू अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे प्राइस गिरा रहा था, यूनिट्स बढ़ रहा था। याद है मेरा फेयरनेस जल, मैंने पहले 10 रुपया रखा, 1 यूनिट हो रहा था डिमांड, प्राइस गिराया 9 रुपया, 2, 7, और बढ़ते गया था ना, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन। और प्राइस का और एक नाम क्या होता है? एआर। तो इसीलिए एआर और क्यू के बीच में कैसा रिलेशन था? इनवर्स ना। जैसे जैसे एआर गिर रहा था, क्यू क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और इनवर्स का मतलब तुमको पता है शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड। इसलिए एआर कर्व क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे भी तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, डू यू नो दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। कुछ हद तक तो प्राइस कंट्रोल कर ही सकता है ना। तो इन लोग भी तो चाहेगा कि इन लोग का मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, तो इन लोग प्राइस पर यूनिट क्या करेगा? कम करेगा। गोइंग बाय लॉ ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस गिराएगा डिमांड बढ़ेगा। यानी एआर कर्व यहाँ पे भी क्या है? अरे डाउनवर्ड स्लोपिंग। एआर एमआर यहाँ पे भी क्या है? डाउनवर्ड। तो मैम फिर डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है, मेरे को बताओ क्या, सोच के। मोनोपोली में एआर कर्व का इलास्टिसिटी लेस देन 1 था। वेरी गुड, यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। बताओ क्यों? क्योंकि वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है। यहाँ इलास्टिक है ना। थोड़ा सा लक्स क्या प्राइस बढ़ाया, तुम तो पियर्स के पास चले गए क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लेकिन मोनोपोली में इलेक्ट्रिसिटी सीएससी दाम बढ़ा देगा, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के कैंडल लाइट डिनर करने लग जाओगे क्या? हर दिन अच्छा नहीं लगेगा, वही खरीदना पड़ेगा इवन एट द इंक्रीज प्राइस। तो वहां डिमांड ज्यादा कम नहीं कर सकते है ना, प्राइस का चेंज ज्यादा होता है। तो जब प्राइस का चेंज ज्यादा होता है, कौन सा इलास्टिसिटी होता है? इनइलास्टिक। डिमांड चैप्टर भूल गए हो क्या? जब प्राइस का चेंज ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। जब डिमांड का चेंज ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे डिमांड का चेंज ज्यादा है ना। लक्स थोड़ा सा बेचारा प्राइस बढ़ाया, तुम तो तुरंत भयानक वाला उसका डिमांड गिरा दिए। तो किसका चेंज ज्यादा हुआ? डिमांड। सो इट इज इलास्टिक बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो यहाँ भी ए आर एम आर डाउनवर्ड है, ए आर एम आर से ग्रेटर है बट थोड़ा सा फ्लैटर्ड है। मोनोपोली में इट वाज स्टीपर। टीआर कर्व यहाँ पे भी इन्वर्टेड यू है, टीआर राइजेस मैक्सिमम एंड देन फॉल। इज इट अ रियल वर्ल्ड मार्केट? Yes. Are we through with this? Take out your copy, start writing. This completes your monopolistic competition. मैट लेकर आए हो मेरा? पहले वो निकालो, वहां से रीड करो, फिर लिखवाएंगे। पेज नंबर बताओगे मेरे को?
कौन सा? चलो देखो, रीड करो। नंबर 1 क्या लिखा है? लार्ज नंबर ऑफ। नंबर 2 गुड्स आर, या फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 रिलेशन, एग्जाम्पल, मैनी आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, डायग्राम अभी हम लोग करेंगे कॉपी में। चलो लिखा लो, लिखना स्टार्ट करो। ये किसका टाइप चल रहा है? ये किसका टाइप चल रहा है? हाँ, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। सोगा में आ रहे हो सबको? तो अभी से क्यों नहीं आ रहे थे अभी तक? नहीं, सोगा करो डेली। 2 क्लास हो गया सोगा का, कल तीसरा क्लास। टुमारो इज द थर्ड क्लास आई सपोज। पहला 2 क्लास नहीं करोगे, कल कुछ नहीं समझ में आएगा। सोगा समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो? कोई दिक्कत कोई तरीके का? पक्का? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? कुछ भी ऐसा हो तो बताना, कोई परेशान करे। क्या बोल रहा है? अच्छा सुनो, एनओ का मतलब क्या है? नंबर है ये। लार्ज नो मत लिख देना। हालत ऐसे ही रहा तो कल फिर कैसे लेंगे क्लास? आई डोंट, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो कल हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, तुम लोग ये नहीं कि बोलो कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे कल तक। रेस्ट लेने का टाइम नहीं। क्या बोलता है ये? बोले लॉ छोड़ के माइक्रो पढ़ा दे। जब माइक्रो पढ़ाएंगे तो फिर लॉ नहीं पढ़ा देंगे क्या? ऐसा माइक्रो में कम प्रेशर लगता है मेरे को, कम मेहनत लगता है। कौन बोला 35 मिनट्स का क्लास होता है माइक्रो का? मतलब पढ़ाइए, लेकिन तबीयत खराब है भी पढ़ाइए। अरे लिए अभी ऑफिस में मंगवाए हैं, लिए नहीं हो रहा ठीक। सब पता है मेरे को, पीएचडी कर रखे हैं। ग्रीन कलर वाला ना। सबसे इरिटेटिंग ये होता है सर्दी जुकाम।
एफएमसीजी मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड आइटम्स। क्या? यहाँ पे एआर का इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लिख लियो क्या? हो गया सबका यहाँ तक डायग्राम? अच्छा, एक चीज याद है, मैंने पढ़ाया था एमआर बीचों बीच से पास होगा, मोनोपोली में पढ़ाया था। और एमआर जो है बीचों बीच से पास होगा, याद है? और एमआर कैन बी नेगेटिव, एमआर कैन बी जीरो, एआर कैन नेवर टच द एक्स एक्सेस, क्योंकि प्राइस कैन नेवर बी जीरो। एआर इज नथिंग बट प्राइस ना। और एक चीज बोला था, एआर क्या नेगेटिव हो सकता है? क्यों? इसका मतलब पता है, समझ रहे हो? दुकानदार क्या बोल रहा है, सामान भी ले लो और पैसा भी हम तुमको देते हैं घर से निकाल के। सो एआर कैन नेवर बी जीरो, एआर कैन नेवर बी नेगेटिव, एमआर कैन बी जीरो, एमआर कैन बी नेगेटिव। याद है एआर कर्व का और एक नाम क्या होता है? डिमांड कर्व। इसलिए तो इलास्टिसिटी का बात आ रहा है ना। और यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है? हाईली इलास्टिक ना। दैट इज क्या? ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। लिखो फिल इन द ब्लैंक्स। जितना लिखवा दे रहे ना कॉपी में, ये पढ़ के चल जाओ, इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। बट जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है उसका हम क्या करें? उसका गारंटी कैसे ले हम? पढ़ना चालू कर दो, यूल सफर अदरवाइज। सिलेबस जो है तुम लोग का भले ही छोटा है माइक्रो का, बट कॉन्सेप्चुअल है, रटने का कुछ नहीं है, सब समझना है। इसको सेक करना बोलते हैं। बोलो ये क्या करिए मैम, पागल हो गई है क्या? सर्दी लग गया ना, इसे गर्म का सेक ले रहे, तो इससे क्या होगा? ठीक हो जाएगा। आंख वगैरह फूल गया ना, उससे ठीक हो जाएगा। रुमाल तो लेने लायक नहीं रहा ना, इसलिए हाथ से ले रहे। चलो, एक्चुअली जब से आया तब से बैक टू बैक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। मैनेजमेंट का काम, क्लासेस डेली है, 3 से 4 क्लासेस, तो इसलिए थोड़ा हेल्थ टॉल हो गया। चलो लिखो।
सोल्यूशन खुद भरते जाओ। चलो बोलो, शेप ऑफ टीआर कर्व क्या है? नेक्स्ट। एंड फ्लैटर्ड ऑल्सो। एंड क्या लिखोगे बताओ? फ्लैटर्ड। नेक्स्ट, एआर और एमआर का रिलेशन। नेक्स्ट। यस, इलास्टिक हाई इलास्टिक सेम है। ब्रैकेट में ईपी ग्रेटर देन 1, वाई? यस। हो गया? क्या रियल वर्ल्ड मार्केट है? कंपटीशन है? दिस मार्केट इज डैश ऑफ कंपटीशन। फुल होगा ना? जैसे याद है मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी ये लाइन लिखवाया था। वहां क्या लिखवाया था? डिवॉइड। देखो, डिवॉइड, लैक ऑफ। कोई डाउट है तो बताओ। पूरा क्लियर है? इसको रिवाइज करो अच्छे से। अब आज नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डन सो फार। ठीक है? आज नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। आज खाली क्या करेंगे बताओ? सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। पहले इसको रिवाइज करो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी तक नहीं किया ना एक भी क्वेश्चन आंसर्स? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्या? हाँ, एमसीक्यू ही मतलब। डिड वी डू एमसीक्यू ऑन दिस चैप्टर? नहीं किए ना? करेंगे अभी। एक बार रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो, अभी एमसीक्यू करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट में हो गए पेज 156। कम टू गाइस पेज नंबर 156 ऑफ माय मैट। विल डिस्कस फ्यू एमसीक्यूज टुडे। लाए हो मैट? मैट नहीं लिया हो क्लास से निकल जाओ। कौन कौन नहीं लाया मैट? खड़े हो जाओ। स्टैंड अप दोज हु हैव नॉट गॉट द मैट। क्लास से निकलोगे आज, बहुत दिन से सहन कर रहे हैं। खड़े हो जाओ। वाई डू यू कम टू द क्लास इवन? क्यों आते हो क्लास में? टहलने? गार्डन है, चलो आज वॉक कर लेते गार्डन में थोड़ा। भाई इकोनॉमिक्स में तुमको पता है इतना पतला सा खूबसूरत सा मैट है, फायदा क्या है फिर बताओ? मैट हम नहीं देंगे, पैसा बचाएंगे मेरा, तुम लोग को भी डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ प्राइस में। नहीं छपवाएंगे प्रिंटर से। क्यों नहीं लाते हो मैट? शेयर करो, नेक्स्ट क्लास से मैट लाना कंपलसरी है, चाहे लॉ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो। लॉ में भी हम देखते हैं जब सोगा पढ़ाते हैं मैट वगैरह नहीं खोलते हो। देखोगे तो सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैम जो पढ़ा रही है टैली कर रहा है कि नहीं मैट के साथ। नहीं दरकार है टैली करने का? बोलो, नहीं दरकार है।
कॉपी में सब लिखवा देते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चंस के लिए तो दरकार है ना। चलो बैठो, नेक्स्ट क्लास से लेके आना, ठीक है। चलो यहाँ पे स्क्रीन में चेक करो, नहीं तो आपस में चेक करो एक दूसरे से। हर एक बेंच में एक मैट तो होगा। हाँ शेयर करो। चलो क्वेश्चन 1 का आंसर बताओ। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है बताओ। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहां डिमांड और सप्लाई, तो बताओ कौन से पॉइंट पे है, प्राइस कितना होगा। वेरी गुड। डिमांड, प्राइस 4 होगा ना, प्राइस 700 होगा। डिमांड और सप्लाई सेम है ना 700, तो प्राइस कितना है, तो 700 क्यों बोल रहे हो, प्राइस तो 4 रुपीज हुआ ना। कोई दिक्कत। चलो 2 नंबर सॉल्व करो। करो करो करो। सॉल्व नंबर 2। Anyone? Any different answer? Has everyone got 10 आंसर? कैसे निकाला, नहीं आया। एक बात बताओ, एमआर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिखाया है तुमको। TRN माइनस TRN-1। ठीक है। अभी यहाँ देखो प्राइस 20 है, तब डिमांड 9 है, तो 9 यूनिट्स का रेवेन्यू कितना होगा, P इंटू क्यू। 20 इंटू क्या 9, कितना आएगा 180 ना। वैसे ही तुम देखोगे TR10 कितना होगा, जब डिमांड तुम्हारा 10 यूनिट्स है, प्राइस कितना है 19, इंटू 10 कितना हुआ 190, तो MR कितना होगा TR10 माइनस TR9 ना, दैट इज 190 माइनस 180 कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया C। लिख लो, कोई को दिक्कत है। 3 नंबर करो जिन लोग का हो गया, और बाकी जन लिखो। स्टार्ट सॉल्विंग सम नंबर 3। तीन नंबर करोगे। गलत मत बोलो, एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या हो। यहाँ पे गलत दिया आंसर। यस, -12 करेक्ट है। हाँ देखो एग्जाम में मिसप्रिंटिंग था, तो भी अगर ऐसा हो तो छोड़कर मत आ जाना। कम गलत क्या लग रहा है, +12 लग रहा है ना। हाँ मिसप्रिंटिंग हुआ है, एक्चुअल में आंसर क्या होगा -12। कैसे निकाले मेरे को भी करवा दो। तुमको यहाँ निकालना है MR16, तो TR16 माइनस TR15 होगा ना, और TR16 कितना होगा, क्वांटिटी जब 16 है, प्राइस कितना 18, तो 18 इंटू 16 माइनस 20 इंटू 15, यानी 288 माइनस 300 माइनस 12। ठीक है। अभी तक 4 नंबर मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है। 5 नंबर करोगे। करो 5 नंबर। 4 छोड़ दो, अभी मार्केट का है, वो मार्केट पढ़ाया नहीं है ना अभी। 5 करो। MR क्या होता है, MR का फॉर्मूला बताओ ना। डेल्टा TR बाय डेल्टा Q ना, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू होता है, पता है आपको। तो कहना इसे डेल्टा TR की जगह डेल्टा P इंटू क्यू। डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन क्या P इंटू क्यू ड्यू टू 1 यूनिट, और ये P इंटू क्यू क्या है, TR ही तो है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया C। एनी प्रॉब्लम एनीवन, श्योर, क्लियर, आगे बढ़ोगे। अच्छा 6 नंबर कॉस्ट का है, लेकिन मैंने करवा चुका ऑलरेडी, आप सॉल्व करो। कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड है, बट वी हैव डन इट इन कॉस्टिंग, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वी हैव डन ना। करो।
रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू 1 लाख। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना है? अगर ओनर कहीं और काम करता तो इतना कमाता। ये उसका एक टाइप का क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना है? 30,000। तो दोनों मिलाकर इकोनॉमिक कॉस्ट आएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों का एडिशन होता है ना, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, ऐड करके कितना है? 1,05,000। और रेवेन्यू खाली कितना है? 1 लाख। तो इकोनॉमिक लॉस हो गया ना, कितना का? 5,000 का। सो द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस ऑफ कितना? 5,000। तुमने एग्जैक्ट ये भी निकाल लिया 5,000 का है, ऑल्दो पूछा नहीं है बट यू नो इट, तो लिख लो वहां, दिखा दो ऐसे करके। इकोनॉमिक लॉस आ रहा है 5,000 का। शो द वर्किंग्स, शो द वर्किंग्स दे राइट इन योर बुक। होमवर्क देंगे हम आज। जिन लोग का हो गया 7 नंबर करोगे। प्योर कॉम्बिनेशन याद है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन का पहला 3 फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है ना यहाँ पे। एक भी फीचर ऐड होगा वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट बन जाएगा ना। प्योर में तो खाली 3 था, 1 + 2 + 3 लिखवाया है कॉपी में, देखो लिखवाया है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। 8 नंबर, ए डिमांड कर्व मतलब क्या होता है? एआर कर्व ना। अभी कुछ देर पहले तो रिवाइज करवा रहे थे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एआर कर्व हॉरिजॉन्टल रहता है, परफेक्टली इलास्टिक, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। 9 नंबर अभी नहीं पढ़ाए, छोड़ दो। 9 नंबर छोड़ दो, ठीक है। अभी तुमको आना है किस में बताओ? 10 नंबर में। नॉट अ फीचर ऑफ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर कौन सा मार्केट होता है पहले ये बताओ? पीसी ना, पीसी द प्राइस टेकर, उसका कौन सा फीचर नहीं है? नॉट पूछ रहा है, नॉट। वेरी गुड। नेगेटिवली स्लोप डिमांड का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप्ड रहता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में नेगेटिवली स्लोप्ड रहता है। इज इट ओके? वहां लिख लो नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कहां पे रहता है? अरे बोलो किस मार्केट में रहता है यार डाउनवर्ड? मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में। पीसी में कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। और प्राइस टेकर का मतलब क्या है? पीसी ना। चलो नेक्स्ट बताओ। 11 नंबर, कौन सा फॉल्स है पूछ रहा है? विच वन इज फॉल्स? वेरी गुड। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस, ये गलत लिखा है ना लोग? यस और नो? 12, 13 ये सब छोड़ दो, प्राइस मैकेनिज्म है, ऑलरेडी करवा चुके हैं। हाँ वही, जिन लोग पढ़ रखा है प्राइस मैकेनिज्म हुआ वो उन लोग का। 18 में आओ डायरेक्टली। कम टू 18 नंबर। नॉट अ कंडीशन। यस, कभी भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता ही नहीं है पीसी में, मोनोपोली में होता है इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। यस और नो? 19 में आओ। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसी। वेरी गुड। यहां क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ना, कोई दिक्कत? 20 में आओ। अभी जस्ट पढ़े हो मेरे संग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। हाँ, यहाँ पे गुड्स कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस तो किसमें होता है? पीसी में ना। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, कौन सा मोनोपोली का फीचर नहीं है? यस, दे आर द प्राइस मेकर, दे आर नॉट द प्राइस टेकर, दे आर प्राइस मेकर। नहीं, अभी 22 ऑलिगोपोली फॉर्म नहीं करवाए, छोड़ दो। नेक्स्ट 23 में आओगे। 23 वी हैव डन ऑलरेडी। टेल मी, प्राइस टेकिंग फर्म कौन होता है? हाँ, प्राइस टेकर पीसी होता है ना। यहां पे हम लोग बोलते हैं स्मॉल है, दैट दे कैन नॉट इफेक्ट मार्केट प्राइस,
इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लायर और बायर, बताया था ना मैंने वाई। वो लोग इफेक्ट नहीं कर पाता ना, क्यों? इतने सारे बायर एंड सेलर है ना कि प्राइस या मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है। एक इंडिविजुअल बायर सेलर थोड़ा सा डिमांड सप्लाई चेंज भी कर लेगा तो मार्केट डिमांड सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट 24, अगेन प्राइस टेकिंग फर्म यानी कौन है? पीसी, याद है AR इक्वल टू P इज इक्वल टू MR, सब इक्वल होता है यहाँ, क्या होगा? बी ना, बी होगा तो 25। दोनों में लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर है, पीसी में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी। डिफरेंस क्या है? पीसी में गुड्स आर होमोजीनियस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गुड्स आर हेटेरोजेनियस। ऑप्शन नंबर छोड़ दो ये सब, 26, 27, 28 में आओ डायरेक्टली। अट्ठाईस 28, कम टू 28। वेरी लार्ज, सबसे ज्यादा प्राइस कहां कंट्रोल हो सकता है, किस मार्केट में? वेरी गुड। AR कर्व का और एक नाम क्या है? वेरी गुड। 30, प्राइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है किस मार्केट में, क्योंकि वहां प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली तुमने पढ़ा है ना, कौन क्या होता है? पीडी ना मोनोपोली में, बताओ। 31, 32 दोनों बताओगे। अलग अलग फॉर्म्स करवाया था मैंने पीडी का, पर्सनल, प्लेस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो एनी ऑफ द अबव हो सकता है ना। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? जब दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? वेरी गुड, डिफरेंट ना, एक का इलास्टिक और एक का इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या चार्ज करेंगे? लोअर प्राइस, इलास्टिक में लोअर ना, इनइलास्टिक में हायर। 33 नहीं पढ़ाए हैं, छोड़ दो अभी। 34 बताओगे। प्राइस टेकर क्यों बोला गया उसको, ये पूछ रहा है। यस 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 यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी। 35 में हो। डिमांड कर्व मतलब क्या होता है? AR कर्व ना। AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कहाँ है आपको पता है? मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? इनवर्स रिलेशन ना, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर उन लोगों को मार्केट में ज्यादा आउटपुट बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना मतलब AR कम करना ना, क्योंकि प्राइस इज नथिंग बट AR। तो जैसे जैसे AR गिराएगा यूनिट सोल्ड बढ़ेगा। तो बताओ आंसर। एंड दे आर प्राइस मेकर, दे कैन कंट्रोल द प्राइस, दे आर नॉट द टेकर्स ना, दे मस्ट लोअर द प्राइस ना। अरे बोलो, टू सेल क्या? मोर आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ चेक करो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 36, गजब का क्वेश्चन है 36, देखो। अलग अलग टूथपेस्ट का ब्रांड है, देखो देखो सुनो, यहां ही गलती हो गया ना तुम लोग से। तुमको अगर टूथपेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया बोलता तो मोनोपोलिस्टिक होता। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जहां तुमको फ्यू सेलर्स ही दिया हुआ है। देखो सबका मार्केट शेयर दिया है ना, अलग अलग ब्रांड है। एक टूथपेस्ट बोल के ही ब्रांड है, उसका 18.7% मार्केट शेयर है। एक डेंटी पेस्ट है 14.3 है। एक शाइनी ब्राइट, आई कांट बिलीव इट्स नॉट अ टूथपेस्ट। ये नाम है टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट का नाम है ये सब। ब्राइटर देन व्हाइट, व्हाइट से भी ज्यादा जगमगाएगा तुम्हारा दांत। 8.8%, पेस्ट ऑफ 7.4। तो 5-6 तो सेलर दिया हुआ ना बाबा, फ्यू सेलर हुआ ना, ज्यादा सेलर है क्या? तो ये क्या चीज का एग्जांपल हुआ? ओलिगोपोली, जो पढ़ाई नहीं आज तुमको, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। फ्यू सेलर, फ्यू सेल तो अदर में कितना है यार, छोटा सा ही तो है। अदर में कितना आ गया? 6-7 सेलर ही तो हुआ है। तुम समझ रहे हो सोप में कितना ब्रांड है? अगर तुम टूथपेस्ट इन इंडिया का बात करो, बहुत सारा ब्रांड है, बट ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया ना, लिमिटेड शेयर है। सो दे आर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं होगा, दे आर ओलिगोपोली। अगर सिर्फ तुमको क्या लिखा रहता, सिर्फ क्या लिखा रहता बोलो, टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, तब फिर क्या होता? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
तब क्या होता मेरे को होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट गाइस? कम ऑन टेल मी. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ? ओलिगोपोली. हालांकि ओलिगोपोली पढ़े नहीं हो, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे. देखो ऐसा सिमिलर एग्जांपल दिखाते हैं, इसका आंसर बताना. देखो ये रहा 43, इसका आंसर बताओ क्या होगा 43 का? समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है तुमको? सिर्फ इंडिया बोल दिया तो इंडिया में तो हम लोग को पता है इतना सारा ब्रांड्स है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तब किस में आएगा? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव. अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखिए फ्यू ब्रांड का दिया है तो फ्यू सेलर किसका फीचर होता है? ओलिगोपोली. जो आज नहीं पढ़ाए बट नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे. समझ रहे हो क्या? अरे जल्दी बोलो. ये सब छोड़ दो, अभी पढ़ाए नहीं है. वी हैव नॉट डन दीज थिंग्स. अभी जो पढ़ाए हैं उसकी तरफ चलते हैं. 50 नंबर में आओ. क्वेश्चन 50. कम टू क्वेश्चन नंबर 50 गाइस. क्या होगा? एग्रीकल्चरल गुड्स कौन सा चीज का एग्जांपल है? परफेक्ट कंपटीशन. किया था ना एग्जांपल में. ऑल्दो मैंने ये भी बोला था रियलिटी में इसमें भी नहीं होता, बट अजम्पशन में हम लोग मान रहे हैं. ओके 52 में आओ. नो, इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोली है. बहुत सारा सेलर है इलेक्ट्रिसिटी का कलकत्ता में. कहां से सप्लाई होता है? सीएससी. मोनोपोली है वो. डेयरी प्रोडक्ट ना कुछ हद तक मिल्क क्या होमोजीनियस है ना, ऑल्दो उसमें भी वैरायटी है. हाँ कैसे बाबू? कोको कोला कैसे होगा? कोको कोला का क्लोज सब्स्टिट्यूट पेप्सी नहीं है? बोथ अराइवल फर्म. और वहां गुड्स डिफरेंशिएटेड नहीं है. स्प्राइट लिम्का अलग अलग कलर, अलग अलग शेप. 7 अप, मिरिंडा, ब्लैक, व्हाइट, कलरलेस, ऑरेंज. होमोजीनियस हुआ. बट मिल्क में देखिए ब्लैक व्हाइट ऑरेंज, वो तो व्हाइट ही है. कोको कोला ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल है. आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे. फ्यू सेलर्स है वहां. ठीक है, अरे बोलो. 55 का आंसर बताओ. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर टू ईच अदर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बोलो कैसा लगा? मतलब जो पढ़ा रहे हैं फिर एमसीक्यू देखते हो, पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाना चाहिए. कॉपी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है, सब कवर हो जाएगा. बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रटना नहीं है इकोनॉमिक्स में, समझना है. आज थोड़ा जल्दी छोड़े 10 मिनट क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रहा है, बट तुम लोगों ने इतना दूर तक साथ दिया, पढ़ा अच्छे से पेशेंटली. आई एम हैप्पी विद दैट. ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए. कल हमारा लॉ का लेक्चर है. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. बाय. होमवर्क बिना किए कदम भी मत रखना मेरे क्लास में. आज जितना भी एमसीक्यू करवाया कॉपी में हो जाना चाहिए. आई विल चेक योर कॉपी. जितना भी करवाया एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना. जितना करवाया एग्जैक्टली उतना कर लेना. और तुम लोग के लिए एक चीज और बता दे, अलग से तुम लोग का फाउंडेशन लेवल कोर्स के लिए, जिनका सीए जिनका सीएमए, उनका अलग से सीएमए के लिए मैंने एक वर्कबुक बनाया है. देखा है तुमने? लॉ का अलग वर्कबुक है, इकोनॉमिक्स का अलग वर्कबुक है. वो नहीं खरीदा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, खरीदो. 299 या कितना का मैट है, किसी में 499 का है. खरीद लो, ऑफिस में आ चुका है. हार्ड कॉपी खरीदो, उसको सॉल्व करो, उससे बाहर नहीं आएगा. हाँ बन गया, ऑलरेडी आ चुका है. खरीदो खरीदो, कंजूसी मत करो. पहले 200-250 रुपया बड़ा बात नहीं है. समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए मेहनत की है, इस बार इनोवेशन की है. पूरा चैप्टर वाइज जितना भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और वो भी कोर्स वाइज एक्सक्लूसिव, जिसका जो कोर्स में क्वेश्चन है. ऑब्वियसली ना, बिना आंसर के तुम लोग के भरोसे क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या? सजेस्टेड आंसर है, चैप्टर वाइज है, सारा पास्ट ईयर. हाँ दोनों, माइक्रो मैक्रो दोनों. तुमको क्या लगता है खाली इकोनॉमिक्स मेरा पूरा सब्जेक्ट है, तो मैक्रो का भी मैंने उसमें क्वेश्चन दिया. तुमको टेंशन नहीं लेना है. व्हेन आई एम हियर चैप्टर वाइज दिया, चैप्टर वाइज अलोंग विद सॉल्व्ड आंसर. इससे बेटर नहीं हो सकता. खरीदो, सॉल्व करो, उसको पूरा चार्ट जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. कुछ बच्चों को मैक्रो में स्ट्रगल होता है, पूरा उसको चार्ट जाओ, रट जाओ, उसके बाहर नहीं आएगा. नहीं, माइक्रो ज्यादा का आता है, मैक्रो कम का आता है. 60-40 वेटेज होता है. ठीक है.